हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन, जिसके लिए हमने ये पेपर पेस्टिंग का पीस कट किया है। जो डिज़ाइन हम तैयार करने जा रहे हैं वो हम गोटा पत्ती से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने 5.5 इंच चौड़ी और 15.5 इंच लंबी एक पेपर पेस्टिंग का पीस कट कर लिया है। इसके ऊपर हम अपना डिजाइन तैयार करेंगे। सेम इसी के आकार का हमने जिस कपड़े पर डिजाइन तैयार करना है उसी के बराबर हमने कपड़ा कट कर लिया है। ये हमारी एक साइड से चिपकाने वाली बुकरम है, जिसकी एक साइड खुरदरी होती है और एक साइड इसकी इस तरह से चमक बनी होती है। इसके ऊपर हम इस तरह से कपड़े को रखते हुए प्रेस से इसको चिपका लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े पर पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब हम इसके ऊपर 2-2 इंच के गैप से निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस साइड भी 2-2 इंच के गैप से निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में मिला देंगे। ऐसे हम इसके दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। इन सभी निशान को आपस में मिला देंगे। इस तरह से हमने पूरे कपड़े पर निशान लगा लिए हैं। जो लाइनें हमने बनाई हैं अब हम उसके ऊपर गोटा पत्ती को स्टिच करेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से एक के बाद एक सिलाई लगाते जाएंगे। इसकी एक साइड पर हमने गोटा पत्ती को चिपका लिया है। सेम इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी गोटे को लगाएंगे। सेम इसी तरह 2-2 इंच के गैप से इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद ये छोटे छोटे बॉक्स रेडी हो जाएंगे। इस तरह से हमने जो डिजाइन तैयार किया है उस पर पूरे गोटे को चिपका लिया है। इस तरह से पूरे कपड़े पर हमने गोटे को चिपका लिया है। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग स्टिच करेंगे। इस तरह से इसको उल्टी साइड रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और जब हम इसे सीधी साइड पलटेंगे तो ये बाद की साइड दिखेगी।
इस तरह से एक बार का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम इसको इसे जो डिजाइन तैयार किया है इसकी चारों तरफ लगाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक के तीनों पाइपिंग लगा ली है। एक साइड जो हमने खुली रखी है उसके ऊपर हम गला बनाएंगे और अब इसको इस तरह से सीधी साइड पलटेंगे। जो हमारी यहाँ जो गोटा लगाया था उसके जो बाहर के निशान है वो पाइपिंग लगाने से दिखेंगे नहीं और इसको सीधा साइड पलटेंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग थी वो लग के तैयार हो गई है। अब हम इसे कुर्ती पर चिपकाएंगे। अब हम इसके ऊपर मोटी सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाई है। अगर आप चाहें तो इसके चारों ओर समोसा लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने पाइपिंग को तीनों साइड स्टिच कर लिया है। अब हम इसे कुर्ती पर चिपकाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसके सेंटर में कट लगाएंगे और इसके दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम जो हमें कुर्ती का आगे का गला तैयार करना है उसके सेंटर में कट लगाएंगे और जितनी हमने जो पट्टी तैयार की है इसकी लंबाई ली है उतनी लंबाई इसकी रखते हुए जैसे हमने 15 इंच ली है इसके ऊपर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने सेंटर में निशान लगा लिए हैं। अब जो डिजाइन हम गले पर चिपकाएंगे उसमें सबसे पहले हमें गला तैयार करना है जिसको मैंने पेपर पेस्टिंग पर चिपका लिया है। गले पर भी हम सेंटर में निशान लगाएंगे और जो पाइपिंग हमने इसके बाहर की साइड लगाई है वो गले पर भी लगाएंगे जिसे मैंने पहले से स्टिच कर लिया है। अब हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे, इसके नीचे की साइड भी निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को इसके साथ आपस में मिला देंगे। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम जो गला तैयार किया है उसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। दोनों निशान को आपस में मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने गले के बीचों बीच सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कुर्ती पर चिपकाएंगे। सेम इसी तरह जो कुर्ती पर हमने सेंटर में कट लगाया है उसके ऊपर इस निशान को रखेंगे जो हमारा दोनों साइड से बराबर है और इसके ऊपर मोटी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने जो डिजाइन तैयार की थी उसको हमने कुर्ती पर चिपका लिया है। अब हमने जो ये उसके ऊपर डिजाइन तैयार करके रखा है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हमने जो चोली तैयार की थी उसके तीनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसके गले पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने गले को भी स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। इसके ऊपर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और जो कच्ची सिलाई हमने लगाई थी उसे हम हटा लेंगे। और अब हम इसको दूसरी साइड पलटते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो पाइपिंग हमने चोली के आउटसाइड में तैयार की थी वही पाइपिंग हमने गले पर भी स्टिच की है। गले को दूसरी साइड पलटते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। एकदम आसान तरीके से हमारे गले का सुंदर सा डिजाइन तैयार हो गया है। आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं।